Assalamu alaikum all students. Welcome back to another episode of नेम ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर सरजाना नईम। आज की क्लास के अंदर जो है हम एडोब फोटोशॉप का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अभी मैं चलता हूँ जी अपने एडोब फोटोशॉप के कैनवस पर, और यहाँ पर जी सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नेम है जी ब्रश टूल। ठीक है, ब्रश टूल आज हमने डिस्कस करना है। ब्रश टूल बहुत इजी है और जितना इजी है उतना ये इम्पोर्टेंट भी है। इसका यूज़ आज हम सीखेंगे, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी टूल बार के अंदर आपके पास ये टूल मौजूद है जिसका नेम है ब्रश टूल, और यहाँ पर आप इस पर राइट क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हैं। बी इसकी शॉर्ट की है, कीबोर्ड से आप अगर बी प्रेस करेंगे तो फिर भी ये एक्टिव हो जाएगा। अभी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ जी, ब्रश टूल हमारा ये एक्टिव हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे कैनवस के ऊपर छोटा एक सर्कल जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो ये हमारा ब्रश टूल इस टाइम एक्टिव हो चुका है। यहाँ अगर हम कंट्रोल्स में जाते हैं, ऊपर कंट्रोल बार में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये आप देखें कि ये एक हमारे पास इसकी ऑप्शन है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जी सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ब्रश का साइज़। साइज़ से मुराद कि मैं यहाँ से ब्रश का साइज़ छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ। तो अभी फ़र्ज़ करें जी यहाँ पर मेरे ब्रश का साइज़ मैं रख रहा हूँ 75 पिक्सल, तो इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको साइज़ को बढ़ा भी सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको यहाँ तक बढ़ाते हैं और ये आपका साइज़ आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी चीज़ ड्रा करनी है तो आप उसके मुताबिक जो है ब्रश टूल की मदद से सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपका ब्रश टूल जो है वो काम करना शुरू हो जाएगा। अभी आप इसका कलर देख सकते हैं कि जी अभी रेड कलर एक्टिव है। मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, यहाँ पर ओके कर रहा हूँ और यहाँ से मैं अपना कलर चेंज करने के बाद ब्रश टूल को आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद जी यहाँ पर इसी ऑप्शन के अंदर आपके पास मौजूद है ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जी इस ब्रश के अंदर जो है वो सॉफ्टनेस मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ब्रश को हार्ड करूँ, तो यहाँ से मैं अपनी ब्रश की हार्डनेस को बढ़ा सकता हूँ। जितनी हार्डनेस आप रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप हार्डनेस बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 50% पे मैं करता हूँ और साइज़ इसका मैं यहाँ से थोड़ा मज़ीद बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर देखें तो इसकी हार्डनेस पहले से ज़्यादा हो चुकी है। अगर मैं हार्डनेस को 100% करता हूँ तो अब आपको वाज़िया फ़र्क इसके अंदर नज़र आएगा। कि मैं जूम कर रहा हूँ स्क्रीन को, ये आप देख सकते हैं कि आपके ब्रश की सॉफ्टनेस और आपके ब्रश की हार्डनेस, तो उसके मुताबिक जो है वो ये आप सॉफ्टनेस को, हार्डनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ब्रश का साइज़ जो है वो आप कीबोर्ड से छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे आपके पास जो राइट स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर उसको आप प्रेस करते रहेंगे तो आपके ब्रश का साइज़ बड़ा होता जाएगा, और लेफ़्ट साइड वाली ब्रैकेट को प्रेस करते रहेंगे तो आपके ब्रश का साइज़ छोटा होता रहेगा। तो आप कीबोर्ड से भी ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके जी, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नीचे यहाँ पर डिफरेंट ब्रशेस पड़े हैं। यहाँ पर जी आपके पास ये जनरल ब्रशेस हैं, ड्राई मीडिया ब्रशेस है, वेट मीडिया ब्रशेस है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स ब्रशेस हैं, और यहाँ पर नीचे अगर आप चलते जाएं तो आपको बहुत सारे ब्रशेस जो हैं वो मिल जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप कोई भी ब्रश सेलेक्ट करते हैं, जनरल ब्रशेस में से देख लें आप, या उसके अलावा आप स्पेशल इफ़ेक्ट्स ब्रशेस में से देख लें, और यहाँ पर मैं उसका यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसका स्पेशल इफ़ेक्ट क्या नज़र आ रहा है। ये देखें, अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट जो है वो आ रहा है। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस पर हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह का ब्रश यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब अगर हम इसके कंट्रोल्स की तरफ आएँ, प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएँ, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ब्रशेस के मोड हैं। ठीक है, मोड से मुराद यहाँ पर देखिए, अगर मैं ब्रश टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जनरल ब्रश सेलेक्ट कर लूँ पहले, और फ़र्ज़ करें जी मैंने यहाँ पर ब्रश टूल लेकर यहाँ पर अपना एक रेड कलर कर दिया। अब अगर ब्लेंडिंग मोड में करता हूँ और यहाँ से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे डिज़ोल्व की ऑप्शन है। ब्रश टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर कोई और कलर कर देता हूँ और ये कलर कर लेते हैं। ओके, अब अगर इसके ऊपर मैं कलर करता हूँ तो ये आप देखें डिज़ोल्व
इफ़ेक्ट दे रहा है मुझे, ठीक है। डिज़ोल्व का मतलब ये आप देख लें कि स्कैटर कोई चीज़ जैसे हुई होती है, ये आपको वो बता रहा है। सेम है, आप यहाँ पर डिफरेंट जो है मोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई भी है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट होगा। मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट मोड जो है ब्रशेस के यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओवरले है, ठीक है, ओवरले आप यूज़ कर सकते हैं। सेम है जी, इसी कंट्रोल बार के ऊपर हमारे पास ब्रशेस की ओपेसिटी मौजूद है। ओपेसिटी मीन ट्रांसपेरेंसी भी कह सकते हैं, कि यहाँ से अगर आपने 100% ओपेसिटी रखी है या अगर आप ओपेसिटी कम भी करना चाहते हैं तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर 50% ओपेसिटी करता हूँ। कलर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक कलर कर रहा हूँ। ओके करने के बाद अब मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो ये देखें मेरे उस ब्रश की ओपेसिटी यहाँ पर कम हो चुकी है, ठीक है। ओपेसिटी बढ़ाता हूँ तो उसके मुताबिक वो ओपेसिटी को कंट्रोल करेगा। ओके जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है फ़्लो की। अगर फ़्लो मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, लेट से मैं 31% पे रख रहा हूँ और यहाँ से मैं कोई चीज़ ड्रा करता हूँ, तो कुछ इस तरह से मेरा ब्रश ये काम करेगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि ओपेसिटी और फ़्लो में फिर डिफरेंस क्या हुआ। ओपेसिटी और फ़्लो में डिफरेंस ये हुआ कि जब आप फ़्लो को कम करेंगे तो आपका जो ब्रश है वो उसकी वर्किंग कंडीशन उस तरीके से हो जाएगी। 100% फ़्लो का मतलब है कि वो आपका एग्जैक्ट वर्क करेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर फ़्लो को मैं कम कर रहा हूँ यहाँ से, तो अब उसकी स्पीड और उसके काम करने का तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओपेसिटी और फ़्लो में ये डिफरेंस है कि आप फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको कम ज़्यादा रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह का आपको काम चाहिए। इसी के साथ साथ जो है वो हमारे पास ब्रश की स्मूथनेस है। आप यहाँ से ब्रश की स्मूथनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप जितनी स्मूथनेस रखना चाहते हैं वो आप उसको उतना रख सकते हैं। लास्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है जी ब्रश टूल के कंट्रोल के अंदर सिमेट्री ऑप्शन की। सिमेट्री बहुत मज़ेदार ऑप्शन है, ठीक है। मैं उससे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके जी, सिमेट्री ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। लेट से जी यहाँ पर मैं करता हूँ जी वर्टिकल को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये एक लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये सिमेट्री ऑप्शन हम यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमने दोनों साइड्स पर सेम एग्जैक्ट चीज़ बनानी हो तो सिमेट्री ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वर्टिकल ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब मैं यहाँ पर एक साइड पर काम करूँगा लेकिन सेम चीज़ मेरी दूसरी साइड पर जो है वो वर्क करेगी। अगर आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ ब्रश को, लेकिन दोनों साइडों पर एग्जैक्ट चीज़ जो है वो मेरी बन रही है। तो इस तरीके से आप बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं सिमेट्री ऑप्शन को यूज़ करके, ये ब्रश टूल की मदद से। सो यहाँ तक हमारा जो बेसिक लेक्चर था ब्रश टूल के हवाले से, हमने सिंपल ये देखा कि ब्रश टूल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह उसमें आपको मैं ब्रश के हवाले से डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से ब्रश की सेटिंग्स की जाती हैं, किस तरह से न्यू ब्रशेस को इंस्टॉल किया जाता है। लास्ट में आपको इसका एक छोटा सा हिंट और प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा रहा हूँ। अक्सर आपने देखे होंगे ग्रेडियंट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो सिंपल उसका तरीका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया है, मैंने ब्लैक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया और रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद यहाँ से मैं ब्रश टूल लेता हूँ और उसका कलर जो है वो मैं यहाँ पर वाइट कर लेता हूँ। ब्रश का कलर वाइट करने के बाद मैं यहाँ से न्यू लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। न्यू लेयर लेने के बाद मैं अपने ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा, उसका साइज़ बढ़ा लूँगा और सिंपल मैं अपने कैनवस के ऊपर एक सिंगल क्लिक करूँगा, ठीक है। सिंगल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वो मेरा एक ग्रेडियंट टाइप एक चीज़ बन गई। इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ ताकि उसके मुताबिक मैं अपने ग्रेडियंट की वैल्यू सेट कर सकूँ। फॉर एग्जांपल मैं 50% इसको रखता हूँ और यहाँ से पकड़ के मैं इसको यहाँ पर भी रख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। जहाँ पर आप अपना ग्रेडियंट सेट करना चाहते हैं वहाँ पर उसको रख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा हिंट था, ठीक है, शॉर्टकट वे में किस तरह से आप अपना ग्रेडियंट बना सकते हैं। तो इसी तरह आप मल्टी कलर्स लेकर मल्टी ग्रेडियंट्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो होप सो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी।
इसी तरह की मज़ीद वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए नईम ग्राफिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।